आप बाला साहब ठाकरे का जिक्र कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे जिसको कहते कि हम ओरिजिनल शिवसेना है, वो अच्छी पार्टी है या फिर शरद पवार की एनसीपी वो अच्छी पार्टी, क्योंकि उसका भी अनुभव आपको, या फिर जहां पे आप बीजेपी में, तीनों में अंतर क्या है ये बताइए और अलग अलग चीजें क्या ये भी बताइए। वैसे पार्टी कौन सी अच्छी है ये तय करना जनता का काम है, लेकिन मेरे अनुभव अनुसार मैं आपको इतना ही बता सकूंगा, भारतीय जनता पार्टी ये कंप्लीटली नाम के लिए नहीं मगर नेशनलिस्ट पार्टी है। ये देश प्रथम इस सिद्धांत को मानने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपना स्वार्थ या अपना मोटिवेशन या अपना इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, देश को प्राधान्य देती है। उसके साथ ही आप देखोगे तो ये पार्टी विद अ डिफरेंस है। अभी आपने मुझे कहा कि आपको अनुभव कम होने के बावजूद ये भारतीय जनता पार्टी ने आपको अध्यक्ष के रूप में उतारा, चुनाव में खड़ा किया। ये पार्टी विद अ डिफरेंस है। यहां पे घरानेशाही नहीं चलती है, यहां पे केवल सीनियरिटी नहीं देखी जाती है, यहां पे व्यक्ति का मेरिट देखा जाता है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च पद ग्रहण कर सकता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ये स्वयं इस चीज का एक उदाहरण है, कैसे एक चाय बेचने वाली व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकती है। जो लोग पार्षद नहीं बन पाए थे आज मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसी चीजें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, और इसीलिए मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी सामान्य लोगों की पार्टी है, सामान्य लोगों को उम्मीद देने वाली पार्टी है, सामान्य लोगों को एक प्रकार से मोटिवेट करने वाली पार्टी है। ये उम्मीद, अगर इस गठबंधन की बात कर लूं राहुल जी, तो अभी तक महाविकास आघाड़ी में गांठें उलझी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक एक करके आपके नेता, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हों, दिल्ली पहुंचे हैं, तो अब ये चुटकी ली जा रही है कि जो गांठें आपकी बहुत पहले खुल चुकी थी, क्या वो फिर से उलझने लगी? बिल्कुल उलझने नहीं लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीट अपने डिक्लेयर कर चुके हैं हम। उसके साथ ही शिंदे जी ने भी लगभग 65 सीट डिक्लेयर कर दिए हैं, और अजित दादा ने भी अपनी सीटें डिक्लेयर की है। कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर चर्चा होना स्वाभाविक है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर सभी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्येय है महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार देना, महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार देना, और इसके लिए चर्चा करके इसमें से विनेबिलिटी का फैक्टर देख के, अच्छा कैंडिडेट कौन है ये देख के निर्णय लिया जाएगा। कुछ सीटों पे तो अभी वैसे देखने जाओ तो कांग्रेस की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई है अभी तक। आज तारीख है 24, 29 को नामांकन का आखिरी दिन है। मेरे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में आज ये भी मालूम नहीं कौन लड़ने वाला है, कौन आने वाला है, उम्मीदवार तो छोड़ ही दो। तो बहुत से कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस और शिवसेना का ये प्रॉब्लम है कि उनके पास देने के लिए उम्मीदवार ही नहीं है, इसीलिए उनको लिस्ट डिक्लेयर करने में देरी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हमारे अजित दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके पास अनेक विकल्प होने के कारण, अनेक चॉइस होने के कारण निर्णय लेने में कुछ सीट में देरी हो रही है।